कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 उड़ा दिया। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का लदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा, एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी के जरिए अदलिया में मदाखलत करने से रोकता है। हमारे जहन में कोई इबहम नहीं कि रिव्यू एक्ट सिर्फ नजरसानी को अपील में बदलने के लिए लाया गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। नजरसानी को अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है जो सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। मुकन्नना फैसला नहीं कर सकती कि कितने जजेस ने कौन सा केस सुनना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो बेंच के अरकान और उनकी तादाद का तयन करें। आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाजत नहीं देता कि वो अपने ही फैसले के खिलाफ अपील सुने। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। अफसोस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला असेंबली मुद्दत पूरा होने पर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। निगरान वजीर आजम की तैनाती पर सदर आरिफ अलवी के खत पर तबसरा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि निगरान वजीर आजम का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया? खत लिखने से पहले सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। बतौर वजीर आजम उनके पूरे 8 दिन हैं। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर तक वो वजीर आजम हैं। तमाम इत्तेहादियों को मुशावरत के लिए आज बुलाया है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। पार्लियामेंट की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या पार्लियामेंट की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी और बार बार इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी जो है उस पर आ जाती है, टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि ये इस वक्त इसलिए किया गया पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पे। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारे ने कहा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारे ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फायदा उठाया गया। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक न कर सके। एक सवाल पर आजम नज़ीर तारे ने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सजा पर नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल कर चुकी है। तारीखी फैसला अदालत की तरफ से आया है। सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए अपील की गुंजाइश पैदा की जा सकती है और चूंकि नेशनल असेंबली है नहीं तो आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। और ये जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि 90 दिन नहीं एक्सटेंड भी हो सकता है सेंसस की वजह से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गुंजाइश है कि वो इसको एक्सटेंड करें, वो सारी बातें अब खत्म हो गई, वो बहस खत्म हो गई है आज के बाद। तहरीक इंसाफ ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए कानून साजी की थी। ये कानून का लदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म हतमी हो गया है। पीटीआई कोर कमेटी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मौसर कदम है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया है कि चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें काबिल समात नहीं हैं। दरखास्तें काबिल समात न होने के बायस खारिज की जाती हैं। साइल की अदम पेशी पर जमानत की दरखास्त भी खारिज की जाती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जेल में कैद होने की वजह से मुलजिम का पेश न होना कोई वजाहत नहीं। अबूरी जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जा रही हैं।
चेयरमैन पीटीआई को पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अडयाला के बजाय अटक जेल में रखा गया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान। पीटीआई चेयरमैन की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और सहूलियात के मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। वकला को मुलाकात की इजाज़त न देना तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी जो तौहीन अदालत में आएगा। चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता होने के साथ एक बड़ी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आजम है। दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठे लेकर चलना है। जो इनके हुकूक है वो मिलने चाहिए। ये भी कहा कि माजी करीब में क्या एक और हाई प्रोफाइल कैदी को ये सहूलत नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में अटक जेल में कैद काटी थी। शहबाज शरीफ भी अटक जेल जा चुके हैं। अटक जेल में उस वक्त भी वही हालात थे जिन हालात में आज चेयरमैन पीटीआई हैं। हम लोगों ने सब्र के साथ अटक जेल में वक्त गुजारा। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया कि किस जुर्म में कैद रखा गया। किसी की मुश्किल पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ कर दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ख़त भेज दिया। ख़त में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर करके 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 12 अगस्त तक मौजूद निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करे। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से सदर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। क्या आप निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, इस पर यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इस बारे में अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक फैसला पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। 1.5 माह से ज्यादा अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारा। 3 यूरोपियन मुल्कों का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज में मुलाकात है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वजा प्लान पर भी बात होगी। जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है। लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती उमूर डिक्टेट कराती थी। बुशरा बीबी ने सियासी फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकामात भी मौजूद। मुबैना डायरी में तहरीर किया गया है कि कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला न दे सके। प्रेशर का मतलब अदालत में बहुत से लोग होने चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। बुशरा बीबी के करीबी ज़राए की मुबैना डायरी के साबिक खातून अव्वल से ताल्लुक की तरदीद। मुबैना डायरी से मुतालिक मौक़िफ़ लेने के लिए जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी से बार बार राबता किया। बुशरा बीबी मुबैना डायरी के मामले पर जियो न्यूज़ पर अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि जो चीजें पुलिस जमान पार्क से उठाकर लेकर गई उसमें कोई डायरी शामिल नहीं, ना ही उनकी कानूनी टीम की जानिब से डायरी से मुतालिक रिपोर्ट की गई। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत में मुतारिक नहीं, लेकिन उनसे मुतालिक मुसलसल किरदार कुशी अफसोसनाक है। मीडिया मज़ाक़ खेज मन घड़त प्लांटेड प्रोपेगेंडा से इज्तनाब करे। डायरी से बुशरा बीबी की चोरी साबित होती है। 4 साल में तवहम परस्ती पर मबनी फैसले किए गए। खान साहब डिक्टेशन लेते थे और ये डिक्टेशन देती थी। नून लीग के रहनुमा अता तारक का साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या ये जायज़ है कि वज़ीर आज़म अपने हलफ से इन्हिराफ करे और इस तरह के फैसले करे? वज़ीर आला सिंध ने सूबाई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद सिंध असम्बली तहलील हो जाएगी। अलविदाई इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा किसी सूबे में इतने काम, तरक्की और कानून साजी नहीं हुई जितनी सिंध में हुई।
MQM पाकिस्तान को कहा इलेक्शन लड़े, मैदान खाली ना छोड़िएगा। ऑपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा 18वीं तरमीम के समरात आवाम तक नहीं पहुंचे। असम्बली के आखिरी रोज कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सिंध असम्बली के अरकान का ग्रुप फोटो। पीपल्स पार्टी का निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। इससे पहले मुमताज़ अली शाह का नाम भी सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए सामने आ चुका है। ऑपोजिशन की जानिब से शुएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस दागा के नाम सामने आए हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने 5 साल अवाम की खिदमत की। हम अवाम के पास शर्मिंदा नहीं, सुरखरू होकर जाएंगे। अवाम ने पसंद किया तो दोबारा ऐवान में भेजेंगे। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि स्पीकर साहब ने हर रुकन को बिला तफरीक बात करने दी। 4 साल हो गए, स्पीकर साहब कैदी हैं, ये अफसोस का मकाम है। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरान काबीना मुस्ताफ़ी हो गई। 19 के बाद आज 8 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा के इस्तीफ़ों की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तमाम वज़रा से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इस्तीफ़े तलब किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़रा सियासी सरगर्मियों में मुलविस नजर आए। ज़राए के मुताबिक नई निगरान काबीना का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को 8 माह बाद निगरान काबीना के सियासी होने का ख्याल आया, जब उन्होंने अवाम का कुचूमर निकाल दिया। निगरान KP काबीना के तमाम इकदामात गैर आईनी गैर कानूनी थे, उन्हें कलअदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब ANP की समर बुलोर ने गवर्नर पर भी एतराज दाख दिया। बोली सूबे में गवर्नर की कुर्सी पर मुतनाज़ शख्सियत बराजमान है, अगर नया सेटअप आ रहा है तो मुकम्मल गैर जानिबदार सेटअप आना चाहिए। PTI के बाद PDM हुकूमत भी नाकाम रही। आवाम की मुश्किलात और तकलीफ में मजीद इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल किया कि इन 2 हुकूमतों के दौर में आम आदमी की जिंदगी में कोई फ़र्क पड़ा? सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी? क्या अवामी मफाद के लिए कौमी असम्बली में कोई कानून साजी की गई? अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान की अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा कि रिव्यू एक्ट का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए 53 दिन इंतजार किया गया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.25 महंगा होकर 296 रुपये का हो गया। आज दिन में ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 तक ऊपर जाकर 296 रुपये 50 पैसे में भी फरोख्त होता रहा। कराची के बाद रहीम यार खान में भी राह चलती खातून को हिरासा करने का वाकया सामने आ गया। वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार राह चलती खातून को हिरासा करके फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि वाकया लगारी टाउन में गुज़िश्ता रोज पेश आया। CCTV वीडियो से मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। खातून को तलाश करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमगा इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग देने का फैसला। शहबाज शरीफ का डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खदमात का एतराफ़ खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क के इन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। कमसिन बच्चों को घरेलू मुलाजमत पर रखने वालों के बॉयकॉट का ऐलान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सोशल बॉयकॉट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स के नाम से मुहिम शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि हमें चाहिए बच्चों को घरों में मुलाजिम रखने वालों से मिलना बंद कर दें। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में पहली फूड एजी नुमाइश का दूसरा दिन। पाकिस्तानी अजनास के मौजूदा और नए खरीदारों की दुनिया भर से आमद। नुमाइश में अब तक करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे हो चुके। मुख्तलिफ मुल्कों से आए मंदूबीन ने नुमाइश को अपने लिए फ़ायदेमंद करार दिया।
अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कराची के फेयर हॉल में पहले अक़लियती मार्च का इनेकाद, शीमा किरमानी और दीगर की शिरकत। इस्लामाबाद में माइनॉरिटीज़ मार्च, सिविल सोसाइटी की शिरकत। कराची में MQM के तहत होने वाली तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत सेमिनार। चेयरमैन पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त का अहम तकाज़ा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में तमाम शहरियों के हकूक़ यकसा है, मजहब की कोई तफरीक नहीं। आज अहद करे कि ऐसा माशरा तश्कील देंगे जिसमें पाकिस्तानियत फ़रोग़ पाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी अक़लियतों को बराबर का शहरी समझती है। कायद आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, एपनेक और मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सदर मुमलिकत को खतूत लिख दिए। इन खतूत में सदर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की गई है कि पेमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पेमरा तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा चुका है, जिस पर दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। खतूत में मजीद कहा गया है कि बिल की तैयारी में वजारत इत्तलात, MN, PBA, APNS, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, PRA, CPNE और दीगर मीडिया तंजीमों से मुकम्मल मुशावरत की गई है। अपने हुकूक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की उम्मीदें बिल की तौसीक से जुड़ी हैं। लिहाजा सदर मुमलिकत पेमरा तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दें ताकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को उनके हुकूक मिल सकें। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के इजरा की तकरीब में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान की शिरकत। मीनार पाकिस्तान और मुजस्समा आज़ादी की तस्वीरों पर मबनी टिकट की तस्वीर पर भी दस्तखत। अमरीकी सफ़ीर ने कहा जब हम मिलकर काम करते हैं तो अजीम काम अंजाम दे सकते हैं। असद मजीद बोले अमरीका 7 दहाइयों से हमारा कलीदी इक़्तिसादी और तरक्याती शराकतदार रहा है। भारतीय वजारत खारिजा का कहना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए कोई खुसूसी इंतजामात नहीं किए जाएंगे। भारत के लिए पाकिस्तान किसी भी दूसरी टीम की तरह अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा अरिंदाम बागशी के मुताबिक जहां जहां दरकार हुआ वहां पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल फूल प्रूफ सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। नाम है अरसलान ऐश जी। ऐश का क्या तुम ऐश्वर्या राय के फैन हो या सिगरेट की ऐश की बात हो रही है या तुम इतने ऐश करते हो कि तुमने अपना नाम ही अरसलान ऐश रखा हुआ है? ये असल में एक करैक्टर का नाम है ऐश। एक पोकेमोन देखा होंगे तो उसके अंदर एक ऐश कैचम होता था करैक्टर, उसी के नाम से ऐश अरसलान है। उसी के नाम से तुमने ऐश रखा है और कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं? नहीं। और ऐश्वर्या तो बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्या तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई और हो सकता है। बचपन में गेम खेलने पर किससे मार पड़ती थी, नाम के साथ ऐश लिखने की वजह ऐश्वर्या राय है। मेज़बान ताबिश हाशमी के मेहमान अरसलान ऐश से दिलचस्प सवालात। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वीडियो गेम प्लेयर अरसलान ऐश से मज़े मज़े की बातें। देखिए जियो न्यूज़ का प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। आलमगीर के सदाबहार गीत आज भी समातों में रस खोलते हैं। जश्न आज़ादी पर यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर का मुनफरिद अंदाज। रीना कवंका ने ट्रम्पेट पर कौमी तराने की धुन बजाई, पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन बाकी, जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार, स्टॉल्स पर रश। कोई परचम और झंडियां तो कोई बैज, हरी चूड़ियां और टोपियां खरीदने में मसरूफ। गुजरावाला में यौम आज़ादी मनाने के लिए तालिबात ने 1200 फुट लंबा सब्ज हिलाली परचम तैयार कर लिया। इस खूबसूरत परचम का 700 फुट हिस्सा सब्ज और 500 फुट सफेद रंग का है।